कारगिल रोड, पोखरीपुट का पेट्रोल पंप यही आसपास है। इतना ही मैं बोल पाऊँगी क्योंकि मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जानती हूँ। मैं चीफ मिनिस्टर का जो घर है उनके साइड में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जस्ट बैक साइड उधर एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के सामने पूरा सामने आपका एक रोड है। मैं उसी रोड में चली जाती हूँ। एक किलोमीटर भी नहीं है, उसी के आसपास है। और इतना गेटेड कम्युनिटी है तो आपको बिल्कुल पता चलेगा क्योंकि उस एरिया में गेटेड कम्युनिटी का कोई भी डुप्लेक्स प्रोजेक्ट नहीं। तो चलिए रास्ते में बातें करेंगे, डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। और मैं इतना खुश हूँ जो आप सब जो भी मेरे ब्लॉग देखे सब ने मुझे विशेष किए जो घर अच्छा लगा। अकेला घर करना इतना मुश्किल है। यूएसए से आने से पहले वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो चुका था और पूजा भी हो चुका था और मेरे बेटे उधर बैठा पूजा किया। उसके बाद वो घर उधर कोई उनका अभी प्रोजेक्ट चल रहा है और उनको देखने के लिए असुविधा हो रहा था तो वो बोले कि मैं आपका घर रेंट में ले रही हूँ और मैं मेरा प्रोजेक्ट देखूँगी। तो थोड़ा बहुत तो आपको दे दिया, लेकिन हाँ चलिए देवाशीष बैठे हैं दिखा देती, देखिए बातें भी करूँगी और थोड़ा शॉपिंग भी कर लूँगी। कोई मुझे पूछा है जो प्राइस के बारे में, तो मैं आपको एक छोटा सा बातें बोलना चाहूँगी। जो मुझे एक ऑफ़र आया था 1.5 साल पहले 2.5 करोड़। उसके बाद मुझे इस बार ऑफ़र आया 3.5 करोड़, लेकिन फिर भी मैंने मना किया। हाँ, तो मैं एक्यूरेट तो मैं कुछ भी नहीं। तो जो शॉपिंग किया, ये चश्मा भी कैसा लग रहा है। मेरे पास 20 से भी ज़्यादा चश्मा है। मुझे जहाँ भी जाओ कुछ भी मुझे पूछो जो क्या चाहिए, मैं पहले बोलूँगी मुझे एक चश्मा दे दो, एक सनग्लास दे दो। तो यहीं से शुरू करेंगे। देवाशीष अभी भी उसका कस्टमाइज़ कर रहे हैं क्योंकि वो बाइकिंग करते हैं। बाइकिंग में क्या होता है कि आपको पूरा यहाँ कवर होना चाहिए। लास्ट ईयर मैं बाइकिंग कर रही थी और मेरा सनग्लास कहाँ गुम हो गया, लेकिन ये मुझे पसंद है। अच्छा ब्रांड का भी है और अच्छा प्राइस में मिला, $160। तो चलिए और कुछ घूम लेती हूँ, यहाँ थोड़ा सैर कर लेते हैं। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन का आंसर मैं करती जाऊँगी और मेरे साथ आप भी थोड़ा ये मॉल को देख लीजिए। कितना भीड़ है। जब से कोरोना थोड़ा हम लोग के लाइफ से दूर हो रहा है और शॉपिंग मॉल ज़्यादा भीड़ हो रहा है। तो देवाशीष अभी भी अंदर है। आपको कैसे लग रहा है ये पता नहीं। तो बातें करेंगे प्राइस के बारे में और बातें करेंगे जब मेरा ट्रिप्लेक्स कितने प्राइस उस टाइम स्क्वायर फीट क्या था और कितने में ख़रीदा और अभी मुझे कितना पैसे लोग देने के लिए तैयार है। लेकिन हाँ, मैं उसमें इंटीरियर में टाइल वगैरह चेंज किया। मैं इटालियन मार्बल बिठाया और इटालियन मार्बल आप जानते हो जो हॉल पूरा 5000 स्क्वायर फीट के अंदर अगर आप इटालियन मार्बल बिठाओगे तो घर का कॉस्ट क्या होगा। तो देवाशीष तुम्हारा क्या है? तो मेरा तो ऑर्डर दे दिया। अच्छा प्राइस में। अच्छा देवाशीष का घर आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? और मैं चाय पी रही हूँ और सुबह अभी ये मेरा सेकंड कप है, 10 बज चुकी है। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरुआत करेंगे। आज का ब्लॉग थोड़ा हटके और स्पेशल होने वाली है क्योंकि ढेर सारा आपका क्वेश्चन जो मेरा हाउस टूर के ऊपर था उसी का मैं आंसर देने वाली हूँ।
पता नहीं कहाँ से एक र्यूमर आ चुका है कि आप ये घर बेचने वाले हो कि मैं घर नहीं बेच रही हूँ, लेकिन मेरा ये हाउस टूर था। तो हाउस टूर ब्लॉग में मैं थोड़ा भी मेंशन नहीं किया जे घर बेचने वाली हूँ, लेकिन इतने सारे क्वेश्चन उसी के ऊपर और मुझे मेल भी आ गया है। कल मैंने देखा अंबिका दास, मिस्टर अंबिका दास मुझे पूछ रहे थे जे मैडम आप कैसे हो और आपका घर देख के अच्छा लगा, आप घर बेच रहे हो क्या। ऐसे 41 एक ब्लॉक में 41 क्वेश्चन और सेकंड पार्ट था उसमें भी 12 या 13 ओनली मैसेजेस उसी के ऊपर था घर के बारे में, और बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेसन मैसेजेस भी था, इसलिए थैंक यू। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी। आपका जितने भी डाउट है उस प्रोजेक्ट के बारे में, बिल्डर के बारे में, घर के बारे में, सब क्लियर हो जाएगा। तो रेडी हो जाइए, मैं चाय पी लेती हूँ, फिर आपसे 10 मिनट के बाद रेडी होके मिलती हूँ। तो ये मुझे मेल आया था, एक मेल नहीं, ऐसे ढेर सारा मेल और ढेर सारा मैसेजेस। मेरा हाउस टूर पार्ट 1 और पार्ट 2, इतने सारे क्वेश्चन मुझे एक ही टॉपिक के बारे में पूछा गया था, जो आपका घर कहाँ है, बिल्डर कौन है और कितने प्राइस में खरीदे, अभी घर खाली है कि नहीं, प्रोजेक्ट और बुकिंग चल रहा है कि नहीं, आप बेचोगे कि नहीं, और क्या मैडम सेल में है क्या। इधर उधर करके वही सेम क्वेश्चन मुझे पूछा गया। तो पार्ट 1 ब्लॉक में मुझे शायद 42 या 43 मैसेजेस उसी सेम क्वेश्चन पूछा गया था, और पार्ट 2 में भी वही सब था। तो मैंने सोचा चलिए वो मेल हो, आपका जितने सारे क्वेश्चन हो उसी मेरे घर के बारे में आज क्लियर कर दूंगी। तो थोड़ा बैठ जाती हूँ। हाँ, और जो हाउस टूर का ब्लॉग देख रहे हो ना, उसका मैंने छोटे छोटे क्लिप ढेर सारा मैंने 2018 से शुरू करके स्टोर करके रख दी थी, मेरे पास वो था। देवाशीष से हेलो टू माय व्यूअर्स, सब्सक्राइबर, तुम बीच में आ गए, थोड़ा हेलो हाय बोल दो। हेलो। कहाँ जा रहे हो? Costco. अभी क्या? And you wanted to do what, shopping? Your phone is ringing or something is? No, my phone is not ringing. Oh, Subhash Srivastava मेरा भाई कॉल कर रहा है। लोकेशन कहाँ है? लोकेशन बहुत ही आसान है। आप अगर गूगल में जाके टाइप करोगे प्रेस्टिन ग्रीन और प्रोजेक्ट का नाम, तो आपको आराम से और प्रोजेक्ट के बारे में, बिल्डर के बारे में डिटेल आ जाएगा। लेकिन बार बार वही मैंने आपको ना डिटेल बोली थी। मैं गाड़ी में एंट्री किया, बाहर आई, चारों तरफ प्रोजेक्ट को घुमा के आप सबको दिखाया और डिटेल बोला, फिर भी मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आ रहा है। कोई कोई उधर मेरा जो फ्रेंड है वो जान पाए और लिखे भी जे पोखरीपुट, यस, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जस्ट पीछे पोखरीपुट डीएवी स्कूल, और मेरा प्रोजेक्ट बिल्कुल आसपास है। उधर जाके अगर आप पूछोगे ना तो आपको डिटेल मालूम चला जाएगा। तो ये रहा प्रोजेक्ट के बारे में। और प्रोजेक्ट के बारे में सब पूछ रहे हैं जो उधर कोई घर खाली है कि नहीं, फ्लैट है कि नहीं, उस प्राइस क्या है, और अभी आप बेचोगे क्या, और आप बिल्डर का डिटेल्स दीजिए, और उधर घर खाली है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे चीज़ थोड़ा इधर उधर करके पूछा जा रहा है। और आप सबसे इंटरेस्टिंग जो हाउस टूर थी ना, उसमें मैंने कहीं भी मेंशन नहीं किया जे मैं घर बेच रही हूँ। मैं घर नहीं बेच रही हूँ, फिलहाल घर नहीं बेच रही हूँ। जब मैं बेचूंगी उससे पहले मैं आपको ज़रूर बोलूँगी, लेकिन अभी मेरे माइंड में वो बिल्कुल नहीं है। मेरा वो हाउस टूर था, और जब राहुल इधर आ रहा था 2019 को, उससे पहले हम लोग ने हाउस वार्मिंग पार्टी दी थी और घर बिल्कुल कंप्लीट हो गया था। हाँ, फर्निश्ड नहीं हो पाया बिकॉज मैं यूएसए चली आई और 3 साल में, और घर अभी रेंट में है। तो मैं सोचती हूँ जी आपको फिलहाल कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी मैं जा रही हूँ देवाशीष के साथ, गाड़ी में बैठ जाऊँगी
उसके साथ बातें करेंगे क्योंकि कॉस्को जाना है मुझे। चलिए, बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर मैं आज कर लूँगी क्योंकि फर्स्ट ब्लॉग में मुझे 41 से 42 मैसेजेस सिर्फ इसी के ऊपर आई थी। सेकंड उसका पार्ट 2 जो था उसमें 13 या 14 सिर्फ यही क्वेश्चन के ऊपर थी, घर के ऊपर। हाँ, ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेसन और विशेष मुझे मिले, इसीलिए थैंक यू जो आप सब ने देखा। और एक मैं अकेले इन्वॉल्व थी। कुछ एडवाइस मैंने मेरे बड़े भाई से और ऐसे फ्रेंड से भी ली जो मुझे हेल्प किए थे। और बिल्डर बहुत अच्छे हैं। आप जब उनको कुछ भी चेंजेस हो, कुछ भी मेरा रिक्वायरमेंट था वो समझते थे और चेंजेस भी कर लिए। तो आगे आगे चलिए, बहुत सारे चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगी, आपको अच्छा भी लगेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपका सब क्वेश्चन आंसर जो माइंड में हो रहा है वो सब। आप सब देख रहे हो ना देवाशीष दा को, कितने आसानी से निकल आते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं और कभी कभी हॉन्क भी मारते हैं और इधर ही पढ़ाई कर रहे हैं। न्यूज़पेपर। घर में जगह बिल्कुल नहीं है। लाइफ कितना आसान है। बीबिया होना सबसे ज़्यादा कष्टदायक होता है। हाँ, सबसे सहज, सबसे स्पॉइल्ड बीबियों का लाइफ। बीबियों का लाइफ, बीबियों का लाइफ। तुम कैसे दूसरों बीबियों के बारे में जान लिए? I am watching all the baby around me, including mine. हाँ, प्राइस के बारे में मैं इतना बोल सकूंगी, जब मैं पहले तो आपको लैंड खरीदारी करना पड़ेगा। आप कितना लैंड दोगे, वो लैंड जब आप खरीदारी करोगे वो तो पैसा आपको देना पड़ेगा। दैट टाइम मुझे याद नहीं है, मैं 45 लाख रजिस्ट्रेशन के साथ खरीदा था क्या, और लैंड के हिसाब से। लैंड जब आप खरीदारी कर दोगे देन सेकेंड पार्ट आता है। तो लैंड के हिसाब से आप कितना लैंड लेना चाहते हो, 15,000 स्क्वायर फीट की 2,000 स्क्वायर फीट की 1,500 स्क्वायर फीट की 5,000 स्क्वायर फीट की 4,000 स्क्वायर फीट, वो आपके ही ऊपर निर्भर करता है। तो ये ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि आपको पूरा एक मैं देखा भुवनेश्वर में बहुत सारा ऐसा प्रोजेक्ट है जो नंदनकानन एरिया में है और रघुनाथपुर है और खोर्धा रोड में है, जो एक ही टाइप का लैंड है, 1,500 2,000 और इतने छोटे छोटे होते हैं। आप बिल्कुल तमने कुछ भी आप नहीं कर पाओगे। तो ऐसा ये प्रोजेक्ट के अंदर ये नहीं था। और क्या मैं बोलूं, जो बोलते हैं ना, जैसे आपका ये मेरा ऐसा ही, क्या मैं बोलूं, मैं बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं ढूंढ नहीं रही थी। ऐसा ही एक दिन रास्ते में जा रही थी, गाड़ी पार्किंग किया और मैं सोच रही थी जे मैं जहाँ रह रही हूँ उधर से मुझे नहीं रहना चाहती थी क्योंकि बहुत सारा ऐसा चीज था। मैं एक दिन ब्लॉग के माध्यम से आपको डिटेल बोलूंगी, अभी तो नहीं, और डिफरेंट मोड में चली जाऊंगी मैं, लेकिन उसमें मैं नहीं रहना चाहती थी। तो मैं बैठ के ऐसे ही गाड़ी के अंदर बैठ के ऐसे ही रो रही थी। सच बोली हूँ, मैं रो रही थी जे कहाँ जाऊं, किधर मैं घर शिफ्ट करूं, क्योंकि बच्चे को लेके अकेला शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है। तो तभी एग्जैक्टली दैट मोमेंट मुझे कॉल आया, क्योंकि उससे 1 महीना पहले मैंने पेपर में एक आर्ट दिखा था, कोई सेल्स पर्सन और एडवर्टाइजमेंट दिया था। वो मुझे फोन करके बोला जी मैडम आप जगह और घर देखना चाहोगे क्या। मैंने तुरंत ही बोला आप कहाँ हो, तो वो बोले कि मैं एक लोकेशन के बारे में बोला। मैं
आप विश्वास नहीं करोगे, मैं उसी लोकेशन के आसपास ही थी। तो मैं तुरंत ही बोली ओके मैं यही हूँ, आप बोलिए। तो मैं पहले वो लोकेशन देखने गई, और जब वो मुझे दिखा रहा था प्रेस्टिन ग्रीन में, उस टाइम कंप्लीट हो चुका था प्रोजेक्ट। वो सोचो 2014-12 से वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। तो भुवनेश्वर में तब ऐसे गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट शायद जो जिनको मालूम था, मुझे तो बिल्कुल मालूम नहीं था। तो मैं जब गई, उसको एक पहला क्वेश्चन था जे ये गेटेड कम्युनिटी है। वो बोला कि हाँ मैडम, यहाँ जो भी प्रोजेक्ट है पूरा अंदर ही, प्रोजेक्ट के अंदर गेटेड कम्युनिटी है, सिक्योरिटी रहेगा, सब कुछ। ऐसे नहीं कि आप इंडिपेंडेंट खुद करोगे, और लैंड जो रोड आप खुद डेवलप करना पड़ेगा, कि पानी, इलेक्ट्रिसिटी। मैंने ये भी बहुत प्रोजेक्ट में देखा, ये सब आपको ही करना पड़ता है। तो ये सब नहीं था। देन मैंने उस आदमी को बोला, उसका नाम रवि है, जब मैं जा रही हूँ मैं पहले सोचूंगी फिर हम लोग मिलेंगे। उसके बाद मैंने सोचा, फिर प्रोजेक्ट देखने आई, फिर बातें हुई, फिर मैंने अपॉइंटमेंट ली और बिल्डर से बातें की, और विद इन 1 मंथ मैंने वो लैंड खरीदारी की। लैंड खरीदारी करने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कितने बड़ा घर करोगे, 2000 स्क्वायर फीट का या 5000 स्क्वायर फीट का या 3000। इसी के साथ ही आप आपका बजट ठीक कर सकते हो। जो मुझे पूछा जा रहा है ना, रेट क्या है, रेट क्या है, मेरा तो ट्रिप्लेक्स है, और ट्रिप्लेक्स लैंड आप अगर 45 लाख 50 लाख में खरीदारी कर सकते हो। मैंने कर दिया। उसके बाद आपको बिल्डर के साथ बैठना है, आर्किटेक्ट के एक प्लान देते हैं। पहले आप बोलोगे जे मुझे कितना स्क्वायर फीट का चाहिए। मैंने 3 स्टोरी किया, मतलब कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर कितना होना चाहिए, और मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, कितना बेडरूम होना चाहिए। उनका एक जनरल प्रोजेक्ट का ड्राइंग होता है। मैंने सब कुछ चेंज कर दिया। मैंने बोला नीचे मुझे इतना सारा बेडरूम नहीं चाहिए, मुझे बिल्कुल बड़ा सा लिविंग रूम, बड़ा सा ड्राइंग रूम, और लिफ्ट ऊपर तक जाने के लिए लिफ्ट रूम, और ओपन किचन चाहिए। तो ऐसे ही आप सब कुछ डिसाइड करोगे। थक चुके हैं शॉपिंग कर करके। तो शॉपिंग तो हो गई है, ढेर सारा खरीदारी। पता नहीं एक बार शॉपिंग आओगे, इतने सारा खर्चा और इतना सारा टाइम और इतना सारा चीज़ खरीदारी, सब कुछ एक साथ हो जाता है। हाँ, मैं आपसे बोल रही थी मेरे घर के बारे में। तो मैंने लोकेशन बोल दी, उसके बाद मैंने बोल दी आपको बिल्डर के बारे में मैं बोलूँगी। AMB इंफ्रा, AM इंफ्रा, आशीष महांती। बिल्डर का नाम तो मैं जानती हूँ, मिस्टर आशीष महांती। तो AM शायद, वो भी आप चेक कर सकते हो। कहाँ? गूगल में। तो बिल्डर का नाम पता हो गया, एड्रेस मैंने दे दी, लोकेशन कहाँ है, रेट जो बार बार आप पूछ रहे हो, रेट जो प्राइस बिल्कुल आपके ऊपर है। आप कितना स्क्वायर फीट कर लोगे उसी हिसाब से आप डालोगे। मेरा ये 4-5 साल पुराना प्रोजेक्ट है, तो दैट टाइम डिफरेंट रेट था। अभी तो वैल्यूएशन और घर का रेट इतना बढ़ चुका है, मैं क्या बोलूँगी। मुझे तो इतने सारे ऑफ़र आते हैं, लेकिन मैं नहीं दे रही हूँ, बिकॉज मुझे इंटीरियर करना है, उधर लिफ्ट लगाना है, लिफ्ट खरीदारी करके रख दिया, बहुत सारा चीज़। और क्या चाहिए? हाँ, बिल्डर का नाम AM इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, आशीष महांती, मिस्टर आशीष महांती। उनका फ़ोन नंबर चाहिए तो मैं दे दूँगी। लेकिन हाँ, और प्रोजेक्ट और खाली है कि नहीं, मेरा जो प्रेस्टिन ग्रीन है वो ख़त्म हो चुका है। बाहर मेरा सनग्लास बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। तो लास्ट 3 घंटा से ज़्यादा एक बार आप घुस जाओगे कोई भी मॉल में। एक चीज़ के लिए गई थी मैं, कुछ दूसरा चीज़ के लिए, लेकिन बहुत सारा शॉपिंग हो गया। तो चलो, मुझे लगता है बहुत सारा चीज़ का आपको क्वेश्चन का आंसर मैं दे चुकी हूँ।
और बहुत जो भी थोड़ा बहुत रह गया है ना, आप मुझे फिर ये ब्लॉग देखिए और फिर कमेंट दीजिए। तो जो थोड़ा बहुत छोड़ गया है, हाँ, अगर मैं भूल चुकी हूँ तो मैं आपका आंसर देने की कोशिश करूँगी। और ऐसे तो देवाशीष गए थे और भूल गए हैं कब गए थे, तो और कुछ छोड़ दिया क्या? हाँ, बिल्डर की तरफ से जब आप बैठ के डिसाइड करोगे ना, जब आप घर लोगे दैट टाइम वो इंटीरियर के लिए जो फ्लोरिंग के लिए आपको पूछते हैं, तो मैं वो सब मैं बहुत सारा चेंज उधर किया, क्योंकि मैं ग्रेनाइट दिया, मैं ही इटालियन मार्बल दी, बाथरूम का फिटिंग्स, आप जो भी अंदर मैंने आपको दिखाया सब कुछ मेरा ही था। तो आप खुद कस्टमाइज कर सकते हो, आप खुद डिसाइड कर सकते हो, इसीलिए प्राइस आपके हिसाब से आप ही तय करोगे। तो चलिए आज का ब्लॉग में यही रख रही हूँ। फिर कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अभी कॉस्को जा रहे हैं। फिर नया दिन नया ब्लॉग के साथ मिल जाऊंगी। टिल देन कीप गोइंग, कीप स्माइलिंग, हंसते रहिए। हाँ, मेरा ब्लॉग शुरू से लेके एंड तक देखिए, तभी मुझे अच्छा लगेगा। बाय बाय। बाय बोलोगे कि नहीं? बाय। कुछ समझे? टॉपिक बोलो, कौन सी टॉपिक में मैं बातें कर रही थी? Something about your house. आवर हाउस। इंडिया में हम लोग जो भी बोलते हैं आवर बोलते हैं, इधर एक ही कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए, इधर सब मैं मेरा No, that is मेरा not मेरा। लेकिन इंडिया में मैंने कभी नहीं सुना किसी से जे ये मेरा है। हम लोग सब दोनों का है, फैमिली का है, वही सीखा। तो चलिए, बहुत सारे डिफरेंसेस है दो कंट्री के अंदर, वो भी कभी ब्लॉग में आपसे बोलूँगी। बाय बाय।